नमस्कार प्यारे साथियों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे बिहार बोर्ड हिस्ट्री के तीनों बुक मिलाकर हम 5 ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं जो कि 4 से 5 बार पूछा हुआ है। इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे प्रश्न बताएंगे जो कि 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को देखने के बाद आपका कम से कम 6 नंबर तो कंप्लीट हो ही जाएगा, क्योंकि ऐसे सब प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। एक एक क्वेश्चन 4 बार 5 बार पूछा हुआ है। आप देख सकते हैं किस तरह का क्वेश्चन है जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो तीनों बुक मिलाकर हम 5 प्रश्न लेकर आए हैं। इसी तरह के हम मतलब समझिए 50 वीडियो लेके आएंगे, जिसमें कम से कम 250 हम क्वेश्चन आंसर शॉर्ट टाइप कंप्लीट कराएंगे। लॉन्ग टाइप के लिए भी इसी तरह के वीडियो लेकर आएंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी करते। 6 नंबर क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापत्य कला की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, अथवा विजयनगर साम्राज्य की स्थापत्य कला की विशेषताओं का उल्लेख करें। क्या बोल रहा है विजयनगर, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया, उसी को थोड़ा सा बदल के इस तरह का क्वेश्चन फिर पूछा गया कि विजयनगर की स्थापत्य कला की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, अथवा दोनों सेम ही क्वेश्चन है। विजयनगर साम्राज्य है, यहाँ साम्राज्य नहीं है, विजयनगर है कि स्थापत्य कला की विशेषताओं का उल्लेख करें। दोनों क्वेश्चन सेम ही है, यहाँ उल्लेख करें वहाँ वर्णन कीजिए। सेम ही क्वेश्चन है तो इसलिए आपको घबराना नहीं है, इसलिए हम दोनों डाल दिए हैं इसमें। 2009, 16, 18 सब में कॉमन देखा जा रहा है। 16 हर बार पूछा हुआ है, 16 में ज़्यादातर क्वेश्चन सभी बैकिंग था। हिस्ट्री में कुछ नया क्वेश्चन नहीं बनता है। अगर आप हिस्ट्री रखते हैं तो आप 95 नंबर के लिए कंफर्म हो जाएं कि आपका 95 नंबर आराम से आ सकता है, क्योंकि मेरा जो नंबर है इसमें हिस्ट्री में 87 है, तो आपका 95 हम दिला सकते हैं। इसके लिए आप फुल गारंटेड रहिए। हिस्ट्री में 95 आपका काटने वाला कोई नहीं है। 87 मेरा है तो 8 नंबर ही तो ज़्यादा दिलाना है आपको। तो विजयनगर साम्राज्य की अपनी खूबसूरती एवं भव्य इमारतों, महलों, किलों व सिंचाई से संबंधित कार्यों के लिए जाना जाता है। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी की भव्यता के प्रमाण प्रस्तुत करता है। तो समझ में आ गया आपको क्या है इसमें क्वेश्चन में। विजयनगर साम्राज्य जो है अपनी खूबसूरती, भव्य इमारत, महल, किलों व सिंचाई से संबंधित कार्यों के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? भव्य इमारत वहाँ है, महल है, किला है, सिंचाई संबंधित, सिंचाई वहाँ अच्छा साधन है, इस सिंचाई कार्यों के लिए जाना जाता है। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी की भव्यता के प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। हम्पी जो है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी है, उसकी भव्यता के प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। यह भी आपको समझ में आ गया होगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अस्थायी बंदोबस्त कंपनी को क्या लाभ हुआ? ये क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, ये तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको VVI कर ही दीजिए, इसको तो भूलना ही नहीं है। जो जो क्वेश्चन ला रहे हैं आपको भूलना ही नहीं है, उतना ही पढ़ के चल जाइए, एग्जाम में आराम से आ जाए। ये क्वेश्चन आपको 2009, 13, 12, 15, 16, 20 देख सकते हैं आप। 2, 2, 4, 2, 6 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है तो समझ में आ गया। आंसर देखते हैं इसका क्या है। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कर्नवालिस द्वारा बिहार, बंगाल, उड़ीसा में भू राजस्व की जो है अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई। इनमें जमींदारों को भूमि का साथी मानते हुए नियत तिथि पर निश्चित राजस्व सरकार के पास जमा करना पड़ता था। राजस्व दर जो है सरकार बढ़ा नहीं सकती थी। कंपनी को जो आशा थे इससे उसकी आय निश्चित हो जाएगी और बार बार की बंदोबस्ती की व्यवस्था से छुटकारा मिल जाएगा, परंतु कर की मात्रा अधिक था। जमींदारों द्वारा कृषि संबंधी सुधार नहीं हुआ। कृषि संबंधी सुधार न होने से इस व्यवस्था का परिणाम सुखद नहीं रहे। तो अब समझिए, इसको हम समझा देते हैं थोड़ा डिटेल में। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कर्नवालिस द्वारा जो है बिहार, बंगाल, उड़ीसा में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया गया। इनमें क्या क्या, जमींदार जो है उसको भूमि का साथी मान लिया, उन पर नियत तिथि जो है चढ़ा दिया कि नियत तिथि यानी तारीख फिक्स कर दिया कि इतना तारीख पर आपको राजस्व यानी टैक्स जो लगता था वो आपको सरकार के पास जमा करना पड़ेगा। सरकार क्या कर सकती थी, उस कर को नहीं बढ़ा सकती थी। कंपनी को आशा थी कि इससे उसकी आय निश्चित हो जाएगी और बार बार जो है बंदोबस्ती की व्यवस्था है उससे हमको छुटकारा मिल जाएगा, परंतु कर
यहाँ जो है कर यानी टैक्स की मात्रा अधिक थी, जिससे कृषि संबंधी सुधार नहीं हुआ और इस व्यवस्था का परिणाम सुखद नहीं रहे। ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया वो क्वेश्चन का आंसर। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन है, संथालों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया, अथवा संथाल विद्रोह पर टिप्पणी लिखें। ये क्वेश्चन आपको 2009 और 2021-22 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 3 बार पूछा हुआ है आपसे, दोनों सेम ही क्वेश्चन है। उसमें ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया गया, इसमें दे दिया क्वेश्चन संथाल विद्रोह पर टिप्पणी लिखें। तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसका हम आंसर देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है, आंसर है 1850 के दशक में संथाल लोग यह अनुभव करने लगे कि ब्रिटिश शासन में उनका उपकार नहीं हो सकता, अतः उन्होंने अपने स्वशासन के लिए जमींदारों, साहूकारों और ब्रिटिश राज के विरुद्ध 1855 में एक विद्रोह किया, जो इतिहास में संथाल विद्रोह के नाम से अभिहित है। 1850 के दशक में संथाल लोग क्या किया, वह अनुभव करने लगा कि ब्रिटिश शासन में उनका उपकार नहीं हो सकता, यानी उनका कुछ नहीं होने वाला है ब्रिटिश सरकार के शासन में। तब तो उन्होंने अपने स्वशासन के लिए जमींदार और साहूकार, जमींदार वो हो गया जिसके पास जमीन था, साहूकार जो कि कर्ज देते थे, और ब्रिटिश राज के विरुद्ध 1855 में एक विद्रोह कर दिया, जो इतिहास में किस विद्रोह के नाम से जाना गया, संथाल ने किया था तो संथाल विद्रोह के नाम से अभिहित हो गया, यानी संथाल विद्रोह के नाम से जाने लगा। इसका कारण क्या था, इसका कारण था जिस जमीन पर वह खेती करता था वह जमींदार के हाथ में थी। उनकी फसलों पर सरकार बहुत ज़्यादा कर लगाती थी, उनको फसल जब बेचने के लिए जाता था उस पर बहुत ज़्यादा कर लगाया जाता था। साहूकार भी उनके द्वारा लिए गए कर्ज पर अधिक ब्याज लेते थे। इन्हीं कारणों से उन्होंने 1855 में यह विद्रोह किया। क्यों किया था, इन्हीं सब कारणों से क्या किया था, सरकार उसके फसल पर ज़्यादा टैक्स लगाती थी, साहूकार से जो कर्ज लेते थे उस पर भी वो अधिक ब्याज लेते थे। इन्हीं सब कारणों से 1855 में यह विद्रोह किया गया था, प्रारंभ किया गया। तो इसका भी समझ में आ गया। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मीराबाई पर। यह क्वेश्चन भी आपसे 2 बार में पूछा गया, थोड़ा सा ये लॉन्ग है, इसको हम शॉर्ट में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। मीराबाई का संक्षिप्त परिचय दे, ये क्वेश्चन आपको 2009 और 2021 में पूछा हुआ है। उत्तर है, मीराबाई को भक्ति परंपरा, समझिए इसमें हम वैसे ही समझा देते हैं। आप इसका आंसर है, आप स्क्रीनशॉट लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद लिख लीजिएगा। मीराबाई जो है भक्ति परंपरा की सुप्रसिद्ध कवित्री मानी जाती है। उन्होंने जो जीवनी लिखी थी उन्हीं के आधार पर संकलित की गई है, जो शताब्दियों से मौखिक रूप से संप्रेषित होते रहे, यानी मौखिक रूप से बता के ही बताया जा रहा है, संप्रेषित होते रहे। मीराबाई जो है मारवाड़ मेड़ता जिले की एक राजपूत राजकुमारी थी, इनका जन्म 1498 ईस्वी में हुआ था, और निधन की बात करें तो 1546 में हुआ था। और उनका विवाह जो है उनकी बिना इच्छा के मेवाड़ के ससोदिया कुल में कर दिया गया था। उन्होंने अपने पति की आज्ञा की अवहेलना की और पत्नी और मां के परंपरागत दायित्वों को निभाने से इनकार कर दिया। विष्णु के अवतार कृष्ण को अपना एकमात्र पति स्वीकार किया। उनके ससुराल वालों ने उन्हें विष देने का प्रयत्न किया, किंतु वह राजभवन से निकलकर एक घुमक्कर बन गई। इतना ही इनका कहानी है। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 10 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा वासियों द्वारा व्यवसाय सिंचाई के साधनों का उल्लेख करें। यह क्वेश्चन आपको 2009 और 2013 और 2016 में पूछा हुआ है। तो इसका आंसर देखेंगे, हड़प्पा वासियों द्वारा मुख्यतः नहरें, कुएं और जल संग्रहण करने वाले स्थानों को सिंचाई के रूप में प्रयोग में लाया जाता था। अफगानिस्तान के सुतुगोई नामक स्थल से हड़प्पाई नहरों के चिन्ह प्राप्त हुए हैं। हड़प्पाई लोगों द्वारा सिंचाई के लिए कुओं का भी इस्तेमाल किया जाता था। गुजरात के धौलीबारा नामक स्थान से एक तालाब मिला है। इसे कृषि की सिंचाई के लिए, पानी देने के लिए तथा जल संग्रहण करने के लिए किया जाता था। तो
तो ये भी आपको समझ में आ गया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। वैसे तो आपको समझ में आ गया कि अफगानिस्तान के सोतुगोई नामक एक स्थान है, उससे हड़प्पाई नहर के चिन्ह प्राप्त हुए हैं। दूसरा है उन हड़प्पा जो कि लोग थे सिंचाई के लिए कुओं का भी इस्तेमाल करते थे। तीसरा है गुजरात के धौलीवारा नामक स्थान से तालाब में मिला है। इसे कृषि की सिंचाई के लिए, पानी देने के लिए तथा जल संग्रहण करने के लिए प्रयोग किया जाता था। तो साथियों, हमने इस वीडियो में देख लिया 5 ऐसे प्रश्न जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहे होंगे। इसी तरह के हम 50 पार्ट बनाएंगे हिस्ट्री का, 5-5 क्वेश्चन करके। लॉन्ग टाइप भी हम जल्द ही लेकर आएंगे। तीनों बुक मिलाकर लॉन्ग टाइप भी हम ऐसे लेकर आएंगे जो कि 5 से ऊपर बार पूछा हुआ है, जो कि आपके 2024 बोर्ड एग्जाम के पेपर में रहेगा ही रहेगा। तो इसके लिए आप निफिक्र हो जाए कि हिस्ट्री में 95 नंबर कैसे कंप्लीट करना है। उसके लिए कोई टेंशन आपको नहीं लेना है, उसके लिए हम हैं और आपके लिए हम 95 नंबर का व्यवस्था कर देंगे। आप इस चैनल पर से तैयारी कीजिए। इसी तरह के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव वीडियो हम कंटिन्यू ला रहे हैं। ऑब्जेक्टिव में भी ऐसे प्रश्न काफ़ी हैं जो कि बार बार पूछे जा रहे हैं, तो आप जाकर देखिए ऑब्जेक्टिव का वीडियो, सब्जेक्टिव का वीडियो और अपना 2024 बोर्ड एग्जाम में हिस्ट्री में 95 नंबर कंफर्म कर लीजिए। इस चैनल पर आपको इसी तरह के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव वीडियो कंटिन्यू मिल रहे हैं और मिलते रहेंगे। अगर आप इस चैनल पर से हिस्ट्री की तैयारी करते हैं तो 95 नंबर के लिए कोई टेंशन नहीं लेना है। आप आराम से तैयारी कीजिए। हम लॉन्ग टाइप, शॉर्ट टाइप, ऑब्जेक्टिव सभी का वीडियो ला रहे हैं। आप सिर्फ पावर ऑफ आर्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। हम इसी तरह के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव वीडियो कंटिन्यू लाते रहेंगे। तो धन्यवाद प्यारे साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव वीडियो के साथ। धन्यवाद प्यारे साथियों, धन्यवाद।